मैं जेल से बाहर आऊंगा पटाखे फोड़ना, सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे पटाखे फोड़ना। आज पटाखों पे बैन कर रहे हैं, धुआं होता है। कल को शमशान जाएंगे, कहेंगे चिताएं बैन कर दो, धुआं होता है। कल को हिंदुओं का कोई भी त्योहार आएगा, कहेंगे ये ग्रहण होता है। इसे लेकर 5वीं तक की जो पढ़ाई होती है ना, जरूरी तो होती है, लेकिन इतनी सीरियसली नहीं। हम समझ लेते हैं भाई साहब, ये विज्ञान पढ़ाते हैं, ये साइंस नहीं पढ़ाते। 9 तक की पढ़ाई बिल्कुल मत करो, 10वीं की करो। नहीं, ये सोनिया गांधी जी ने, सर सोनिया गांधी जी ने शीश महल नहीं बनाया, राहुल गांधी ने शीश महल नहीं बनाया, सर लालू प्रसाद यादव ने भी शीश महल नहीं बनाया। देश का पहला ऐसा चीफ मिनिस्टर जो जिस राज्य में जाता है जमानत जब्त करा लेता है। जमानत जब्त का अगर किसी को खिताब मिले तो केजरीवाल को मिले। केजरीवाल एक बहुत ही पढ़ा लिखा और लॉजिकल बंदा है। उसने बोला था कि ना, जितना यूथ, जितने नौजवान पढ़े लिखे होंगे ना, उतना ही नौजवान ना दिमाग से चीज़ों को सोचेंगे। ठीक है ना कि ये उल्टे सीधे चक्रों में पड़े रहेंगे, जातिवाद में या धर्म के चक्रों में पड़े रहेंगे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से ना इंसान को बुद्धि आती है, फिर वो उस तरीके से लॉजिकल चीज़ों। केजरीवाल जी ने कहा था तो अखिलेश यादव पीडीए लेके आ रहे हैं, राहुल गांधी जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं, फिर उनसे इंडियन अलायंस का पार्ट क्यों बने, लात क्यों नहीं मारते, क्यों हरियाणा में गठबंधन करके लड़ रहे थे? अरे यार, तुम्हारे नेता ही तुम्हारे राहों पे नहीं चल रहे हैं और तुम कह रहे हो केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तुम्हारा नेता ही तुम्हारी नहीं सुन रहा है और तुम जनता को समझा रहे हो टीवी के माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से कि भैया केजरीवाल तुम्हारा नेता ही तुम्हारे चंद कदमों पर नहीं चल रहा। वही जातिवाद फैलाने वालों के साथ है। वो कह रहा अच्छी बात है, काम कुछ और गड़बड़ कर रहा भैया, ये कह रहे हैं। अब देखो ना, मैंने आपसे, हम तो देख, मैंने आपसे बताइए, सोच के बताइए। मैंने आपसे कहा तो सही कि केजरीवाल को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करा जा रहा है क्योंकि उसे बदनाम करना है। ठीक है, अब जैसे कि जब किसी को टारगेट किया जाता है ना, तो उसकी अच्छी चीज़ों को भी ना नेगेटिव वे में बनाकर और फिर पेश किया जाता है। नहीं, ये सोनिया गांधी जी ने, सर सोनिया गांधी जी ने शीश महल नहीं बनाया, राहुल गांधी ने शीश महल नहीं बनाया, सर लालू प्रसाद यादव ने भी शीश महल नहीं बनाया। देश का पहला ऐसा चीफ मिनिस्टर जो जिस राज्य में जाता है जमानत जब्त करा लेता है। जमानत जब्त का अगर किसी को खिताब मिले तो केजरीवाल को मिले, और वो शीश महल बना रहा है जो कह रहा है भैया गरीब को चांदी की थाली में खाना खाना चाहिए। वो भी आपने एक वीडियो देखी होगी, शाही एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं साहब, और वहां पे चिली पोटैटो अलग आ रहा है, मंचूरियन अलग आ रहा है, राजमा अलग आ रहे हैं, चावल अलग आ रहा है। ये आराम से आम आदमी का, आम आदमी नहीं सर, खास आदमी है। मूर्ख बनाओ, चीफ मिनिस्टर बन जाओ। अच्छा, वो चीफ मिनिस्टर होकर ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं भाई, बोल रहा हाँ, घर में सर, चलो घर में भी खा रहे हैं भाई, वो चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, वो ना कहीं का चपड़ासी नहीं है, चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर है। इनके प्यारे चीफ मिनिस्टर ने, एक्स चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि हम 3 कमरों का मकान लेंगे और कोई गाड़ी नहीं लेंगे और कोई भी नहीं लेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं बताओ? उन्होंने कहा था कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगे, अब सब कुछ वही कर रहे हैं। नहीं, इतने भैया आम आदमी है, उनको पर्दे कौन सा चाहिए, रिमोट से बंद हो, हाथ से आगे करते हैं, महारानी के हाथ दुख जाते हैं, फ्लश करना है ऑटोमेटिक हो, दबाते बटन हाथ दुख जाते हैं। ठीक है जी, और टाइलें इंपोर्टेड हो है, और बाहर की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है, उसको साफ करने का काम नहीं करा। जमुना मैली हो गई, साफ करने का काम नहीं किया, अपने घर में 10-10 एयर प्यूरिफायर लगा दिए कि भाई मेरे अंदर जो ऑक्सीजन सांस जा रही है वो प्योर होकर के जाए। ऐसे आम आदमी है, हम भी आम आदमी बनना चाहते हैं, हम भी डबल एक्सएल की शर्ट नहीं पहनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं डबल एक्सएल की शर्ट हो, 10 रुपए का पहनो और 300 रुपए की हवाई चप्पल हो, और मैं कहूँ आम आदमी हूँ, और ऐसा आम आदमी जो भैया जी इनोवा में चलता है, एमजी में चलता है, काफिले के साथ चलता है, और अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, एक आम विधायक है, और दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। आम विधायक कब से काफिलों में चलने लग गया दिल्ली के अंदर? चप्पल 300 की, गाड़ी लाखों की, मान साहब हेलीकॉप्टर करोड़ों का। इन्होंने बोला बहुत प्रदूषण हो गया है। ठीक है, इन्होंने बोला बहुत प्रदूषण हो गया है, अब दिल्ली की हवा कौन साफ करवाएगा? ठीक है, अब चलो जी केजरीवाल पे इल्जाम लगा दो इस चीज़ का। भाई साहब, जब दिवाली पे या दिवाली के जो दिन आ रहे थे, दिवाली जब आने वाली थी तो एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे कि भैया प्रदूषण मत फैलाना, पटाखे नहीं जलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं जेल से बाहर आऊंगा पटाखे फोड़ना,
सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे पटाखे फोड़ना, संजय सिंह बाहर आएंगे पटाखे फोड़ना, मैं 180 सीटों में चुनाव लड़ूंगा, कश्मीर में एक जीतूंगा तो पटाखे फोड़ना, लेकिन दिवाली पे मत फोड़ना। सर ये आज पटाखों पे बैन कर रहे हैं, धुआं होता है, कल को शमशान जाएंगे कहेंगे चिताएं बैन कर दो, धुआं होता है, कल को हिंदुओं का कोई भी त्योहार आएगा कहेंगे ये ग्रहण होता है, ये सब बंद कर दो। होली पे पानी मत उड़ाओ, लेकिन ये पानी की बौछारें मारेंगे, घर के अंदर स्विमिंग पूल बनाएंगे, रोज उसका पानी चेंज होगा, बर्बाद होगा वो पूल का पानी। ये तो जेल में थे, इनकी धर्मपत्नी वहां रामलीला मैदान के ऊपर यात्रा या वो कर रही थी रैलियां, बच्चे इनके बाहर हैं, तो ये पूल में जब कोई नहाता नहीं है तो पानी क्यों रोज साफ होता है, क्यों बर्बादी हो रही है पानी की। चलो अब इस बात को भी ना पढ़े लिखे तरीके से और लॉजिकली लेते हैं। बड़ी कोशिश कर रहे हैं हम, दिल से कोशिश पढ़े लिखे तरीके आपकी बात समझ यार जो सवाल पूछते हैं जवाब नहीं देते, आप दूसरी नहीं, इनके नेताओं के पास नहीं है, इनके पास कहां से आएगा। लॉजिकली लो। हाँ लॉजिकली लेते हैं। चलो अगर उन्होंने ये कह भी दिया कि मेरे बाहर आने पर ना पटाखे फोड़ने हैं, तो वो कितनी सी जगह पे फोड़ लेंगे, इतनी सी जगह पे फोड़ लेंगे भाई। दिवाली में पूरे हिंदुस्तान में पटाखे फोड़े जाते हैं। हाँ पूरे हिंदुस्तान में, दशहरे में ना पूरे हिंदुस्तान में, तो उससे पहले खराब थी ना भाई। और हवा की ना ऐसी धज्जियां उड़ जाएगी हवा की। हाँ वो एक जरा सी जगह पे पटाखे फोड़ लेने से धज्जियां नहीं उड़ती। नहीं पूरे हिंदुस्तान में होएगा ना। यूपी में दिवाली जोरों से बनी, वहां प्रदूषण नहीं बढ़ता, उत्तराखंड में नहीं बढ़ा, हिमाचल में नहीं बढ़ा, इतू सा दिल्ली है, मैप में देखोगे ना इतू सा दिल्ली, इसके अंदर दिवाली बनाओगे तो पोल्यूशन हो जाएगी। दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में होता है। लेकिन वहाँ तो कभी हमने नहीं सुना दिवाली, हिंदुस्तान में पटाखे फोड़े जाते हैं, वहाँ दिवाली बैन नहीं है। भाई साहब से पूछो करता क्या। हाँ विज्ञान का शिक्षक हूँ। शिक्षक टीचर है विज्ञान के। टीचर है हाँ जी। कौन से बच्चे तो सारे फेल ही होते होंगे जिस हिसाब से समझदार बता रहे, ये सबको पास करते होंगे। वही जैसे केजरीवाल ने कह दिया 8वीं तक सारे बच्चों को पास करो। ये कह रहे हैं पहली से लेकर 5वीं तक बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है वैसे। केजरीवाल जी भी तो कह रहे हैं 8वीं तक पास करो, 9वीं में आके बच्चा फेल हो रहा है। मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा है कि ना पहली से लेकर 5वीं तक की जो पढ़ाई होती है ना जरूरी तो होती है, लेकिन इतनी सीरियसली नहीं लेना जितनी बड़ी पढ़ाई होती है। 10वीं की पढ़ाई बहुत सीरियसली लेनी पड़ती है। कमजोर छोटे बच्चे को आप क्या पढ़ाओगे? एज तो ही नर्सरी से 9 तक की पढ़ाई बिल्कुल मत करो, 10वीं की करो। 9th बोला है, ये कह रहे हैं 10th की अच्छी करो, बाकी 9th केजरीवाल के स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, एक व्यक्ति ने कहा था, बोला जरूरत भी नहीं है 1 से 5वीं तक की पढ़ाई इतनी जरूरी भी नहीं है। मैं तभी तो कह रहा हूँ मुझे डाउट हो रहा है, विज्ञान के शिक्षक कह रहे हैं अपने आप को, वो बच्चों का भविष्य सोच रहा हूँ किस सोच में जाएगा उनका, वो हेलीकॉप्टर बनाने वाले बनेंगे या वो हवाइयाँ उड़ाने वाले बनेंगे, समझ नहीं आ रहा। भैया कौन सा नर्सरी से ABCD पढ़ाया जाता है बच्चे को, कौन समझाए? उन्हीं ABCD से सबको नाम लिखा जाता है। इन्होंने जब आप एक बार बताओ, डिवाइड एंड रूल समझाया जा रहा है, जो हमें 8वीं में बताया जाता था, अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो शासन करो, वो मेरी बिटिया 2nd में पढ़ती है, मैं गाड़ी में उसको स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, तो मैं कहा भैया वो बंदा है उसको छोड़ो, वो एक बंदा लड़ पड़ा गाड़ी से, तो मैं कहा वो दूसरा वाला जो है ना वो आदत है अंग्रेजों वाली फूट डाल, कहता डिवाइड एंड रूल। मैं कहा डिवाइड तुम्हें कैसे पता, हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो 2nd क्लास का बच्चा भी आज इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ रहा है डिवाइड एंड रूल। अब ये कह रहे हैं 9वीं का बता पढ़ाते हो भैया? अरे कुछ भी बातों को तोड़ मरोड़ रहे हो यार, आप ही कह रहे नहीं आ रहा, हो। इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ आप रहा। बताओ कहना क्या चाहते हो, जनता समझना चाहती है। भाई तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने वाले भी तो कोई टीचर होएगा, जो कोई टीचर होएगा कि नहीं हो रहा टीचर ही थे। है? वो तुम्हारे बच्चे को जो दूसरी में पढ़ती है टीचर ना, अपने बच्चे के बारे में प्राइवेट स्कूल में, वो अपने बच्चे के बारे में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला तो कोई बच्चा ही होएगा ना, स्कूल में। उनके जैसे कोई बच्चा होएगा ना, मैं क्या टीचर ही होएगा ना कोई। स्ट्रीम में पढ़ाते हो? प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? टीचर का नहीं तो मौके नहीं बुला रहे हो। प्राइवेट में क्यों पढ़ाना पड़ रहा है? आप क्या पूछा क्या पढ़ाते हो आप? अभी इससे पहले क्या पूछा? आपने पहले बोला साइंस पढ़ाता हूँ मैं, तो कौन सी स्ट्रीम पढ़ाते हो? मैंने अभी बोला मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ, तो ये पूछ रहे हैं कौन सी में क्या को पढ़ाते हो? मैंने पूछा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नहीं विज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? विज्ञान को फिर उसके बाद वही बात है, मूर्खों वाली बात करें। भाई वो कह रहे हैं मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ, साइंस नहीं पढ़ाता। आप सुन क्या रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? हम समझ लेते हैं भाई साहब, ये विज्ञान पढ़ाते हैं, ये साइंस नहीं पढ़ाते। चाचा को भी नहीं पता विज्ञान और साइंस एक ही है। भैया काऊ और गाय एक ही है, पिजन और कबूतर एक ही है, ये तुम्हें स्नेक और सांप एक ही है, समझना चाहिए ना। और भैंस एक ही है, पोटैटो और आलू एक ही है।
हर चीज तुम्हें भैया हर चीज तुम्हें अब इनको कौन समझाए पढ़ लेते तो आज कहीं लगे होते करके देना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे नहीं पढ़ाते क्या? हाँ सुनिए, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। तो भैया कपिल शर्मा फेल करेंगे आज देखना। ये देखो भाई, भाई वो उसका प्रोफेशन है, वो कॉमेडियन है, उसे कोई फेल नहीं कर तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? सकता। सुन बिल्कुल जायज है, बहुत अच्छी बोलती है आप। सुनिए, इन्होंने पूछा कौन सी स्ट्रीम को पढ़ाते हो, ठीक है? बोला नहीं था, हाँ? क्या पढ़ाते हो? अपनी बात बदल रहे हैं ना। अपनी बात बदल एक रहे ही हैं। बात है, स्टीम और क्या पढ़ाते हैं एक ही बात है। आप बता दो क्या? चलिए आपसे पूछ ही लिया, बता दो। देखिए जो स्ट्रीम होता है वो यही होता है ना, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स, 3 जगहों पे लोग जाते हैं, है ना, अपना अपना प्रोफेशन बनाने, अपना अपना करियर बनाने। तो उसमें जब मैंने विज्ञान और साइंस पहले कह दिया है तो दोबारा ये पूछ, यार उसके बाद ये मुझे कह रहे हैं साइंस में क्या पढ़ रहे हैं? ये मुझे डाउट कर पागल हो गए क्या? साइंस में क्या पढ़ाते हैं? आपका प्रोफेसर क्या सभी सारा कुछ पढ़ाते हैं? देखिए अब मैं और समझा देता हूँ। हाँ, प्लीज। साइंस में क्या क्या होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसमें से आप क्या पढ़ाते हो तीनों में से? मैं तीनों ही पढ़ाता हूँ। तो ये बोलो ना सीधा, प्रिंसिपल हो। तो ये 10वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं, हद से हद। अच्छा अब मैं इनकी एजुकेशन को टटोलता हूँ। क्या साइंस में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही होती है? वो भी होती होगी, जूलॉजी भी होती होगी। अच्छा बायोलॉजी में आता है जूलॉजी। अरे, कोई बात नहीं, अब ये बोलेंगे। आप क्यों बोल रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो? एरोनॉटिक्स बोलेंगे अब, ये अब साइंस में आता है। अरे यार एक बात बताओ, हम इनकी एजुकेशन पे चर्चा करें या पूरे दिल्ली का सोचे? आप केजरीवाल की बात करो ना, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, साइंस में। छोड़ो, आप बहुत बढ़िया है। अब जितना मुझे पता है ना, उसके लिए मैं केजरीवाल को थैंक्स बोल दूंगा। तो ये आपको पता है केजरीवाल की मेहरबानी है। जितना भैया को नॉलेज है ना उतना ही केजरीवाल को थैंक्स बोलेंगे।